सर ये क्या करा दिया है? दिस आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बट न्यूजीलैंड मैनेज्ड टू विन 3-0 अगेंस्ट इंडिया. What do you think are the reasons which has led to whitewash in this test series? देखो भाई, एक ना राजेश खन्ना साहब का गाना है, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो. अब 18 सीरीज जीत गए, एक बहुत ही बुरी तरह अब हार गए. सपना सलोना था, खत्म तो होना था. रीजन बहुत हैं हारने के, लेकिन हमारे को बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. खास करके भाई, मैं तो क्रिकेट देखता हूँ बहुत ध्यान से, 45 साल से अब, पर मैंने नहीं देखा कि किसी सीरीज में हम फेवरेट हो 3-0 जीतने के लिए और 3-0 हार जाए उस सीरीज को. तो ये भी एक अजूबा है, पर क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज और हमें हार का सामना करना पड़ा. तो पहला तो रीजन है भैया बेंगलोर में, कि वहाँ पे जो पिच थी स्विंगिंग बॉल के लिए अच्छी थी, और वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बरसात होती रही थी. क्यों शर्मा जी ने डिसाइड किया कि हम बल्लेबाजी करेंगे, और क्यों हमारे बल्लेबाज इतना खराब खेले उस पिच पे कि हम 46 पे ही ऑल आउट हो गए, ये कहना मुश्किल है. पर वो एक रीजन बना, क्योंकि एक बार जब एक टीम 46 पे ऑल आउट हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए दोबारा से मैच पकड़ना. और फिर हमने न्यूजीलैंड को थोड़ा बहुत पकड़ लिया था अगले दिन. फिर साउथी और रविंद्रा की ऐसी पार्टनरशिप हो गई कि उन्होंने 150 रन और बना दिए, वो भी एक कारण रहा. फिर हमें थोड़ा मौका मिला आने का, 400 पे 3 थे हम. 400 मेरे ख्याल से 35-36 रन में हमारी लास्ट 6 विकेट गिर गई. एक लंबा बैटिंग लाइनअप हम खिला रहे. बट एनीवे, आई थिंक 46 ऑल आउट होना बहुत बड़ा कारण था. दूसरी चीज सार्थक ये थी कि अगर आपने इंग्लैंड की सीरीज देखी हो, तो उसमें पहले मैच में हमने एक स्क्वायर टर्नर बनाया था हैदराबाद में, हमें वहां पे हार मिली. और उसके बाद राहुल द्रविड़ साहब ने डिपार्चर किया उस पॉलिसी से, और उन्होंने कहा अच्छी विकेट बनाओ जो 2 विकेट हो, जिनमें स्पिन भी हो, थोड़ा पेस भी हो, और वो मैच थोड़े लंबे भी चले इंग्लैंड के अगेंस्ट, और हमने उनको चारों मैच हरा दिए. ये कहना मुश्किल है कि जो हमने सीखा था उसको हम क्यों भूल गए, और क्यों हमने फिर पुणे में बिल्कुल स्क्वायर टर्नर बनाई, क्यों हमने बॉम्बे में फिर से वही गलती दोहराई और फिर से एक स्क्वायर टर्नर बनाई. खास करके ये प्रूवन है कि हम स्क्वायर टर्नर्स पे ना तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छी तो नहीं करते हैं, और ना ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बैट्समैन मेरे को लगता है एक ऑर्थोडॉक्स गेम खेलते हैं. स्वीप भी नहीं करते हैं, रिवर्स स्वीप उनको इतना प्रैक्टिस में भी नहीं है. हमने बनाई और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और हमें हराया. तो बड़ी ही शर्मनाक और एम्बैरेसिंग लॉस है ये. उनके बेस्ट बैट्समैन नहीं थे केन विलियमसन, और बॉम्बे में मेरे को लगता है अगर सेंटनर खेले होते पाए की, और जिस खूबसूरती की बॉलिंग उन्होंने करी थी पुणे में, तो हमारे को और बुरी तरह से हार होती. काफ़ी चीज़ें टीम सिलेक्शन पर भी बोली जा रही है. आई हैव सीन अक्सर परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड. सो उनको इग्नोर करना कैन बी द रीज़न? बेवकूफ़ी है, क्या कह सकते हैं. पहली बात तो आपने ये करी कि आपके पास जसप्रीत बुमराह, इस सीरीज से पहले ये मानना पड़ेगा कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, इंडियन पिचेस पे भी और बाहर भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. खास करके जब वो इंजरी से वापस आए तो उनका स्ट्राइक रेट कुछ सीरीज में तो 20 और 30 के बीच में, और उनका एवरेज 20 से कम है, जो कभी नहीं होता. पर हमने ऐसी पिचेस बनाई हैं कि हमने बुमराह को तो मैच से ही निकाल दिया. मुझे ध्यान पड़ रहा है कि पुणे में सेकंड इनिंग्स में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही थी, तो न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग्स थी, तो उसमें बुमराह से पहला ओवर भी नहीं कराया. इसका आंसर नहीं बनता सीधा साधा. रही अक्षर की बात, अक्षर इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग इन इंडिया. ही ऑल्सो डज नॉट प्ले अनऑर्थोडॉक्स, बट ही एब्सोल्युटली वन यू द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने 88, आई रिपीट 88 का एवरेज किया उस सीरीज में, जिसमें पहले 3 टेस्ट मैचेस में, जिसमें बहुत ही हार्ड पिचेस थी, स्पिन हो रहा था बहुत ज्यादा बॉल, वहां पे कोई भी बड़े बल्लेबाज चल नहीं रहे थे, और अक्षर पटेल ने वो सीरीज आपको नीचे से जिताई. और खास करके जब आपने ये दकियानूसी पॉलिसी और बेहुदा विकेट अगर प्रिपेयर करनी ही थी, तो फिर क्या फायदा था कि आकाशदीप और बुमराह को दोनों को खिला रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, शर्म आ रही है हमें 4 स्पिनर खिलाने में. 4 स्पिनर ही खिला लेते, वो तो पैसेंजर थे दोनों, उन्होंने तो कुछ किया नहीं सीरीज में. तो अक्षर पटेल आपकी स्क्वाड में भी थे, वॉशिंगटन बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की. अगर अक्षर रहते तो शायद बॉम्बे में तो कम से कम हम जीत जाते, और शायद पुणे में भी हम थोड़े और कंपेटिटिव रहते. तो ये कहना बड़ा मुश्किल है भैया कि क्यों उन्होंने अक्षर पटेल को, अगर यही पिच बनानी थी तो अक्षर पटेल का खेलना बनता था इंस्टेड ऑफ वन फास्ट बॉलर. सर इस बारी आपने चीज़ नोटिस करी, अश्विन और जडेजा का भी जादू नहीं चला है.
देखिए सर, ये पहली बार नहीं है कि सार्थक के इनका जादू स्क्वायर टर्नर्स पे नहीं चला है। तो अब इनको बिल्कुल ही टूटी हुई पिचेस चाहिए, जिनमें के सरफेस पहले दिन से टूट रही हो और हर बार जब बॉल सरफेस पे गिरे तो पिच का कुछ पोर्शन बाहर आ जाए। ये इनके अब हालात हैं। अगर आप मिशेल सेंटनर को देखेंगे, ये कहना बेवकूफ़ी है, उनका ये रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था। उनके पिचेस कहाँ है भाई ऐसी बॉलिंग करने के लिए? जहाँ उनको पिच मिली, उन्होंने बिल्कुल वहीं बॉल डाली जहाँ डालनी। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मैंने देखा जायसवाल को बॉलिंग कर रहे थे, एक बॉल अंदर आई, एक बॉल बिल्कुल सीधी चली गई, बैट्समैन को दिक्कत हुई और वो आउट हो गया। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन छोड़ी नहीं। हमारे बॉलर, उनकी जो पेस है वो 75 टू 85 किलोमीटर पे रहती है। वो बॉल में लूक है, फ्लाइट है, गाइल है। हमारे जो बॉलर हैं जडेजा, वो तो तेज बॉलिंग करते हैं, 90-95 पे करते हैं, वही स्टाइल है उनका। और अश्विन की बहुत सारी बॉल लेग पे गिरती हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। अगर आप नेथन लायन को भी देखेंगे तो ऑफ स्टंप नहीं छोड़ते, वो एक बॉल वहां डालते हैं ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, या एक उनकी सीधी जाती है। यही उनकी वेरिएशन है, खास करके जब पिच स्पिन हो रही हो। आप बहुत ज़्यादा वेरीड बॉलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन अप्लाई करेंगे, बहुत आपको मुश्किल होगी। और हमने कब स्क्वायर टर्नर्स पे जीता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमने इंग्लैंड को तो हराया है, लेकिन जब बॉल बिल्कुल स्क्वायर स्पिन हो रही हो तो दूसरे लोग भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं पिचेस पे। जो रूट और माइकल क्लार्क का 6 फॉर 9 और 5 फॉर 8 है हिंदुस्तान में। ये मैं समझता हूँ कि ये इतने इतने ग्रेट नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ये ग्रेट पोटेंशियल था इनमें बॉलर बनने का, पर इनको अब आदत पड़ गई है इस किस्म की पिचेस पे बॉलिंग करने की, जहाँ बहुत ज्यादा असिस्टेंस हो। बाहर जाते हैं, इनको विकेटें नहीं मिलती। ये है। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक्स हमने रिपीट करी हैं, जो हमें बिल्कुल रिपीट की है। अगर आप देखेंगे कि हमने पुणे में रेजिंग टर्नर बनाई, हार गए। वो तो सेंटनर खेले नहीं आखिरी टेस्ट मैच, हमने फिर से वही पिच बना दी, फिर हार गए। और हमारे बल्लेबाज भी मेरे को लगता है ऑर्थोडॉक्स हैं। लेग स्पिन को तो अच्छा खेलते हैं ट्रेडिशनली। अगर आप देखें शेन वॉर्न को हमने बड़ा अच्छा खेला है हिंदुस्तान में। और हमने मुरलीधरन, जो कि रिस्ट स्पिनर ही थे एक तरीके के, हालांकि ऑफ स्पिनर थे वो, तो उनको भी बहुत बेहतरीन खेला है। पर अच्छे और जिनका नाम भी नहीं है स्पिन बॉलर जब भी आए, फिंगर स्पिनर्स, और हमने स्क्वायर टर्नर्स प्रिपेयर की, तो हमें दिक्कत तो हुई है भाई। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि रोहित और कोहली सीरीज़ में इतने सक्सेसफुल नहीं थे। तो पूरी टीम ने भी कमान नहीं यार संभाली। मेरे को लगता है कि कोई भी बल्लेबाज 2020 के बाद हिंदुस्तान में स्ट्रगल ही कर रहा है। मुझे ये मानना तो बड़ा मुश्किल है कि एकदम 6-7 जो बल्लेबाज हमारे टॉप के हों एक साथ ही खराब हो। अगर आप देखें, रोहित शर्मा ने थोड़ा बहुत फाइट किया। शुरू में उन्होंने हंड्रेड्स किए इन कंडीशंस में, इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी एक हंड्रेड किया। और बाय एंड लार्ज इनकी परफॉर्मेंस भी अब डाउन जा रही है। विराट कोहली तो खैर डाउन चल ही रहे हैं इन पिचेस पे। और अगर आप चेतेश्वर पुजारा को देखें, अजिंक्य रहाणे को देखें, राहुल को देखें, ये सभी डाउन जा रहे हैं। अब इस ये डाउन क्यों जा रहे हैं, इसका मेरे को तो यही लगता है कि ये बिल्कुल इस किस्म की हम पिचेस बनाने लगे हैं, ये इन पे इनका डाउन जाना, डाउन ही ये जाएंगे। आप जो रूट को देख लीजिए, अभी पाकिस्तान गए, 850 रन बना लिया, हैरी ब्रुक ने ट्रिपल 100 बना दिया, उन्होंने डबल 100 बना दिया। तो अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने स्क्वायर टर्नर बनाई, बॉल नजर नहीं आई उनको, कोई रन नहीं बने दोनों के। आसान नहीं है बॉस इन पिचेस पे खेलना। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये 6-7 बल्लेबाज जिनका मैंने नाम लिया है, ये एकदम से एक साथ खराब हो गए। तो आपकी बातों से ये फ़ील हो रहा है कि रोहित और कोहली अगर नहीं चलेंगे किसी टेस्ट सीरीज़ में तो बाकी लोग नहीं ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रोहित और कोहली तो 2021 की जो सीरीज थी, विराट तो वापस आ गए थे, रोहित का भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो चेतेश्वर पुजारा, रहाणे और ऋषभ पंत, इन लोगों ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करके हमको वहां पे जिताया था। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि ऋषभ पंत जो है, ही है समहाउ बक द ट्रेंड। वो सबसे सक्सेसफुल हैं खराब पिचेस पर, चाहे वो बाहर हो। क्योंकि बाहर भी जब हम जाते हैं, क्योंकि जो टीम यहाँ पे जैसे न्यूजीलैंड यहाँ पे आई, अगर वो यहाँ हार जाती है तो फिर वो रिवेंज विकेट बनाते हैं बाहर। जब हमारे लोग जाते हैं, वो बिल्कुल ग्रीन, स्विंगिंग ट्रैक, स्ट्रीम बाउंस, उस तरीके की पिचेस बनाते हैं ताकि वो जीते वहां पे। तो हमेशा ही हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज होते हैं वो खराब कंडीशंस में खेलते हैं पिछले कई साल से, और ये क्रेडिट है कि फिर भी इतने सक्सेसफुल। पर इन बल्लेबाजों में मैंने देखा ऋषभ पंत एक ट्रेंड को बक कर रहे हैं। वो
कॉन्स्टेंटली हिंदुस्तान में भी रन बना रहे हैं इन पिचेस पे। वो बाहर जाते हैं, वहां पे भी 1 आध 2 100 जड़ देते हैं। मैंने देखा उनका एवरेज शायद 56 से 60 के बीच में है हिंदुस्तान में, कुछ 40 बाहर भी है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे को ये लगा, मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे ये लगा कि ही इज एन अनऑर्थोडॉक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल बैट्समैन, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन फॉर हिज सक्सेस। Even in India, when we acquire turners, if you see, T. Smith did really well in Pune in 2017. He got 100. Then Ollie Pope in Hyderabad reverse swept his way to 196, which is a generational innings, but it was an unorthodox innings. So people who are able to attack, and more importantly, attack in an unorthodox fashion, play shots which confounds the bowler or bewilders the bowler. Those are the kind of batsmen who somehow succeed on these pitches. There's no real reasonable explanation for it. 1976 में मैं पहली बार फिरोजशाह कोटला गया था मैच देखने। अब मुझे तो खैर इतना याद नहीं है उस मैच का, पर आज मैं रिकॉर्ड देखता हूँ सीरीज का, तो हिंदुस्तान 3-1 हारी सर इंग्लैंड से, और 29 विकेट्स लिए अंडरवुड ने उस सीरीज में। गवास्कर तो उनके बनी थे एक तरीके, हमेशा उन्होंने आउट किया गवास्कर को। फिर हमने 1987 में स्क्वायर टर्नर बनाया, पहले 5 टेस्ट में डेड विकेट बनाई, फिर एक स्क्वायर टर्नर बनाया। मनिंदर सिंह रवि शास्त्री को बिल्कुल आउट बोल किया उसमें इकबाल कासिम ने और तौसीफ अहमद ने, और हमें फिर हार का सामना करना पड़ा। फिर आप आ जाएं 1984 का, मैं मिस कर गया, दिल्ली में टेस्ट मैच हो रहा था। आपने नाम नहीं सुना होगा पैट पोकॉक और एडमंड्स का, उन्होंने हमको हरा दिया। 5वें दिन उन्होंने बॉलिंग करी और हमारे बल्लेबाज जितने भी महान थे सब ढेर हुए उसके आगे। फिर हमने स्क्वायर टर्नर इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई, अहमदाबाद हम जीत गए थे बड़ी आसानी से, या 12-13 की सीरीज थी, आराम से जीत गए थे, रीजनेबल विकेट थी, सहवाग ने सेंचुरी की, चेतेश्वर पुजारा ने डबल 100 किया। फिर बॉम्बे में हमने स्क्वायर टर्नर बनाया और हमारी धुनाई करी केविन पीटरसन ने, और उनके बॉलर थे मॉन्टी पनेसर और ग्रैम स्वान, उन्होंने हरा दिया हमको। हम कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले भी 2006 में बॉम्बे में आखिरी दिन हमको बल्लेबाजी करनी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उनके स्पिनर्स के आगे हम ढेर हुए। और मैं आपको इसे इंसिडेंट्स बता रहा हूँ कि बहुत सारे हैं। पुणे में की वो की फाइट बिल्कुल सड़ी हुई बॉलिंग उन्होंने की। आपकी बातों से लग रहा है कि प्लेइंग कंडीशंस अगर डिफर हो रही हैं तो हमारे प्लेयर्स वहाँ स्ट्रगल करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में तो भैया कर ही रहे हैं। एक्सट्रीम, अगर एक्सट्रीम स्विंग हो रही है तो हम 36 ऑल आउट हो जाते हैं, 46 ऑल आउट हो जाते हैं, और अगर एक्सट्रीम स्पिन है तो उसमें भी हमें दिक्कत होती है। अब क्यों होती है ये तो मेरे ख्याल से हम ऑर्थोडॉक्स, हमारे बल्लेबाज बिल्कुल खराब नहीं है। मैं बिल्कुल मान नहीं सकता कि कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल या उससे पहले अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, आई थिंक दे आर पेइंग अ वेरी बिग प्राइस for the preparation of such wickets. Each of our top batsmen has today lost between 10 and 15% of their average in the last, I think, after 2018. And this trend will continue if we continue to prepare wickets which are only square turners. India is the land of spin. The ball turns. But if you try to doctor the wicket too much, you take out your best fast bowlers from the game. I do think that the spinners that come from Australia, New Zealand are not bad spinners. They are absolutely, they have flight, loop, guile, they bowl slower pace, they never leave the off stump line to any batsman. So it's quite incredible. Our spinners, according to me, maybe Prasanna, Bedi, Chandrasekhar were much better spinners than what we have today. अगर आपकी बातों को समराइज किया जाए तो एक आप कहना चाहते हैं कि प्लेइंग कंडीशंस हमने जो चेंज करी, सेकंड आप बोल रहे हैं कि टीम सिलेक्शन पर भी आपको कुछ खेद है, एंड थर्डली आप ये भी बोलना चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता, ना मैंने कभी क्रिकेट खेली है, तो लगता है ऐसा है क्योंकि ऋषभ पंत सक्सीड कर जाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, चांस लेते हैं। शायद इन पिचेस पे अगर आप प्रॉपर डिफेंस पे ही ट्रस्ट करेंगे तो कोई ना कोई बॉल ऐसी होती है जिसपे आपका नाम लिखा होता है। वो कभी बॉल सडनली बाउंस करेगी या ज़्यादा किसी क्रैक पे पड़ के स्पिन करेगी,
तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट से इन पिचेस पर जीत हासिल नहीं कर सकते, ऐसा मुझे देख के लगता है। हालाँकि और जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, दे आर अगेन एंड अगेन सेइंग कि कोहली एंड विराट डिड नॉट परफॉर्म, कोहली एंड विराट डिड नॉट परफॉर्म। ये कोहली विराट तो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोहली तो बहुत समय से नहीं कर रहे हैं, पीछे उन्होंने 1 साल बहुत अच्छा खेला था और बहुत डिफिकल्ट पिचेस पे, साउथ अफ्रीका में पिचेस बहुत डिफिकल्ट थी एंड बाय फार वो हमारे बेस्ट बैट्समैन थे और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी 800 रन किए और उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की। जब आपको फाइनल में ज़रूरत पड़ी T20 में तो उन्होंने 76 75 की जो इनिंग्स खेली वो टॉप स्कोर था। मैं नहीं समझता कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट घटी नहीं है। बहुत ही अच्छी बैटिंग वो करते हैं अगेंस्ट एक्सट्रीम पेस। पर मेरा अपना तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं। मुझे लगता है वो कम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और वो ओवरकम करते हैं कंडीशंस को, अपने डिफेंस से कोशिश करते हैं कि ओवरकम करें, बिल्कुल प्रॉपर खेलना चाहते हैं। तो शायद वो तरीका इन पिचेस के लिए जो कि बहुत ही खराब है, वो एडिक्वेट नहीं है। एक ही आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि कोहली ग्रेट बैट्समैन थे, तो इन पिचेस पर भी उनको 2-4 ऐसी इनिंग्स शायद खेल देनी चाहिए थी, जो बड़ी इनिंग्स होती, पर वो नहीं खेल पाए, तो इसलिए उनका क्रेडिट। क्या ये भी आप गलत मानते हैं कि शायद हमें चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का इंक्लूजन रखना चाहिए था? देखिए, अब वो बात खत्म हो चुकी, अब वो हिंदुस्तान का क्रिकेट आगे बढ़ चुका। मैं ये कह सकता हूँ कि उनका क्रिकेट करियर क्यों खत्म हो गया है जल्दी? वो इसलिए खत्म हो गया कि हमने ये पिचेस बनाए। अगर आप देखेंगे तो चेतेश्वर पुजारा का जो एवरेज था, वो 50 के करीब था 2018 में, जब उन्होंने 500 रन से ऊपर बनाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर हमने वही पिचेस बनाई इंडिया में जो बिल्कुल स्क्वायर टर्नर्स थी। 3-3 दिन के टेस्ट मैच हुए, 2.5 दिन के हुए। उसपे कभी-कभी अच्छा भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि हर बार फेल हुए। और ऑन एन एवरेज उनका एवरेज भी घटा बहुत बुरी तरीके से और वो आज मेरे ख्याल से 43-44 का एवरेज है उनका। तो 5-6 रन उनका एवरेज घट गया, कोहली का घट गया, 7 रन के करीब कोहली का घट गया, 6 रन तो घटा ही है। रोहित शर्मा का भी अब काफ़ी घटना शुरू हो गया है। अजिंक्य रहाणे को तो पहले से ही तकलीफ होती थी हिंदुस्तान में, सिवाय सिवाय एक टेस्ट मैच जो उन्होंने दिल्ली में खेला था जिसमें उन्होंने 100 इनिंग्स किया था। उसके सिवा प्रॉब्लम ही रही है उनको हिंदुस्तानी पिचेस पे और वो एग्ज़ार्बेट होती है प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ स्पिनिंग विकेट्स दैट वी हैव। सर, जैसे ही हम हारते हैं सब लोग क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि नेगेटिव आउटकम हुआ, हमने कुछ गलतियाँ करी। बट इस सीरीज़ से कुछ पॉज़िटिव आउटलुक भी हम बना सकते हैं, ये पॉज़िटिव्स हैं। पॉज़िटिव तो इसमें कम ही रहे, पर फिर भी मैं कहूँगा कि जायसवाल ने अच्छी थोड़ी बैटिंग करी 1 आध 2 इनिंग्स में। अभी उनका टेम्परामेंट थोड़ा और बनेगा जैसे-जैसे खेलेंगे और जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 700 रन बनाए थे, तो कैपेसिटी लगती है उनमें। तो वो पॉज़िटिव तो नहीं कह सकते बट येस उन्होंने कुछ दिखाया स्पार्क, फिर भी इन पिचेस पे भी कि वो खेल सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉज़िटिव तो वाशिंगटन सुंदर हैं। ब्रिस्बेन के गाबा के हीरो हैं वो। 3 बरस ऑलमोस्ट टीम से बाहर रहे, बहुत इंजरीज़ भी रही उनको। तो पॉज़िटिव ये है कि अगर अश्विन और जडेजा आगे जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, तो हमारे पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट एक तरीके की है कि हमारे पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं और अक्षर पटेल भी हैं, जो खड़े हैं, जो इन दोनों की जगह आगे चल के ले भी सकते हैं। थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि शायद मैं बहुत नेगेटिव था इस वीडियो की बिगिनिंग में जडेजा और अश्विन के लिए। पर ये भी सही है कि उन्होंने आज जो 18 सीरीज़ हम जीते हैं, लगातार अश्विन और जडेजा की बदौलत ही जीते हैं। तो उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस भी दी हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो पिचेज़ हैं, जैसे 2012 में जो सीरीज़ हुई थी 4-0 हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते थे इंडिया में, तो पिचेज़ इतनी ख़राब नहीं थी और दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की थी। इंग्लैंड के अगेंस्ट जब हम जीते थे 16 में, तो भी पिचेज़ इतनी ख़राब नहीं थी और दोनों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। पर इंक्रीज़िंगली अब हम उनको ऐसी पिचेज़ देने लगे हैं जो बिल्कुल ही स्क्वायर टर्नर्स हों, जो टूट जाएँ, जिनको अंग्रेज़ी में बंसन कहते हैं। कहीं न कहीं उनकी स्किल में शायद थोड़ी कमी आई है कि अब वो फ्लाइट लूप गाइल जो एक स्पिनर की आर्मरी में होना चाहिए, वो कभी-कभी कम नज़र आता है। और विकेट तो इसमें भी अगर आप देखेंगे 3 टेस्ट मैचेज़ में जडेजा को 16 विकेट मिली हैं, लास्ट टेस्ट में 10 विकेट लिए हैं उन्होंने। पर कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जो बाहर से बॉलर आ रहे हैं क्योंकि वो टफ़र कंडीशंस में बॉल करके आते हैं, जहाँ पे स्पिन नहीं होती,
तो वो रिलाई करते हैं बैट्समैन को एयर में बीट करने के लिए। तो मेरा कहने का मकसद बस यही था कि इसीलिए वो शायद यहाँ पे बेहतर बॉलिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे 80s के अंदर बहुत स्विंगिंग कंडीशंस कई बार बना लेती थी इंग्लैंड हमें हराने के लिए। तो मुझे ख़ास तौर से याद है 86 की सीरीज़, वहाँ पे चढ़ बैठे मदन लाल, रोजर बिन्नी, चेतन शर्मा, जिनको वो पिचेस हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी बॉलिंग करने के लिए, और उन्होंने बॉल को बेहतर बेहतर स्विंग कराया और उस जगह पे रखा जहाँ पे बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत हुई। बहुत डिफरेंट नहीं है ये। इसी तरह से कभी कभी हमारे फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका गए हैं, और साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ही ख़राब पिचेस बनाती और एशियन टीम्स के लिए, पर कभी कभी उन वो हार भी जाते हैं, कॉन्ट्रेरी रिजल्ट आता है वहाँ। तो क्योंकि हमारे बॉलर्स को बेहतर पिचेस मिल जाती हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं उन पिचेस पे जाके, कि बहुत डिफरेंट नहीं है उससे। तो बस यही है। But still, a loss is a loss. So thanks everyone for watching. We are signing off.